ओके बेटा, सो लास्ट क्लास में हम लोग वर्टिकल सर्कल कर रहे थे। हमने कुछ कंडीशंस निकाली थी लास्ट क्लास में कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी √5 g r होगा तो बॉडी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगी। अगर लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी नहीं होगा, लोएस्ट पॉइंट पे कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए था? लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना था? √5 g r। और जब हमने इसमें वैल्यू डालते हैं बेटा तो 5 इंटू जी 10 लेके 2 लेके, तो यहां से मिनिमम वेलोसिटी आ गया था 10 मीटर पर सेकंड। तो गिवन केस में हमारे पास कितना वेलोसिटी है? 10 मीटर से कम है, 8 मीटर पर सेकंड है। तो पहली कंक्लूजन ये निकल जाती है यहां से कि बॉडी विल नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा तो सबसे पहले यही चेक करना होता है कि क्या बॉडी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी। तो बॉडी विल नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ओके, बॉडी अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगी। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, अब हमें चेक करना होता है कि बॉडी सी पॉइंट तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। क्योंकि बेटा अगर वो सी पॉइंट पे नहीं पहुंची तो इसका मतलब है वो नीचे ऑसिलेट करने लग जाएगी। अगर वो सी पॉइंट को क्रॉस कर गई तो इसका मतलब वो यहाँ कहीं पाथ लीव कर देगी और पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई नीचे आ जाएगी। सो बॉडी विल नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, पहली चीज यहाँ से हो गई है। अब देखते हैं बेटा, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, minimum velocity at lowest point to reach at C पे पहुंचने के लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए बेटा? और ये कितना निकाला था कल हमने? आई थिंक ये √2 g r निकाला था ये। तो जब इसमें वैल्यू डाली तो ये बन गया 40, और जो कि 6.3 मीटर पर सेकंड बन रहा था हमारा अप्रोक्सीमेटली। सो अब हमारी जो गिवन वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन 6.3। तो इसका मतलब क्या है? एज गिवन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मिनिमम वेलोसिटी फॉर सी। तो ध्यान रखना है बेटा, दिस इज अ मिनिमम वेलोसिटी टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज अ मिनिमम वेलोसिटी टू रीच सी। सो इसका मतलब है, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? बॉडी विल क्रॉस पॉइंट सी को बॉडी क्रॉस कर जाएगी। वंस बॉडी क्रॉस पॉइंट सी, ओके, तो किसी पॉइंट पे जाके बॉडी अपना पाथ लीव कर देगी। तो मैं कुछ इस तरह से बेटा, ये ए पॉइंट है, ये है हमारा सी पॉइंट, और ये है डी पॉइंट। ये डी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे जाके बॉडी ने सर्कुलर पाथ लीव कर देना है बेटा। क्योंकि सी पॉइंट क्रॉस करने का मतलब है अब उसकी वेलोसिटी नहीं जीरो होगी, उसकी टेंशन पहले जीरो हो जाएगी। और ई पॉइंट पे वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वर्टिकल सर्कल, अगर ई पे ही पहुंच गया फिर तो वर्टिकल सर्कल ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो बॉडी विल लीव सर्कुलर पाथ at point D and then fall downward following पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई वो नीचे गिर जाएगी बेटा। ओके, सो दिस इज आवर कंक्लूजन हियर। सो ये चीज होगी बेटा यहाँ पे हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट, बेटा अब देखना है नेक्स्ट कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई नीचे आ गई। अब यहाँ पे आपको टीचर 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो कि हाइट कितना ऊपर जाएगा, फिर ये एंगल कितना होगा जिसके ऊपर जाके बॉडी पैराबोलिक पाथ लीव कर जाएगी। जब बॉडी पैराबोलिक पाथ लीव करेगी तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे बेटा काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे v1 वेलोसिटी कितना है?
v1 वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, और यहां से लेट्स सी ये आपका हाइट टोटल है h, और यू कैन सी h1। इस d पॉइंट पे बॉडी ने क्या कर दिया बेटा, सर्कुलर पाथ लीव कर दिया। तो इसका मतलब है एट पॉइंट d टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम जीरो, टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स जीरो। टेंशन क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग में जीरो हो जाएगी, तभी वो अपने पाथ को लीव करेगी। ओके, तो यहां पे अब अगर डी पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, सर्कुलर पाथ है तो बाहर को सेंटर से अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी mv2/r, और अंदर को क्या होगा, जैसे बेटा mg क्या होगा, ये mg इधर है तो ये थीटा है, दिस इज 90 माइनस थीटा, इधर mg कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा mg साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू mv2/r। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये कैंसिल आउट हो गया है, हमारे पास v2 का वैल्यू क्या आ गया, v2 इज इक्वल्स टू आ गया rg साइन थीटा का अंडर रूट। ओके, अभी हमें क्या है, वेलोसिटी v2 निकालना है प्लस थीटा भी निकालना है। तो ये एक इक्वेशन तो आ गई बेटा, अब दूसरी क्वेश्चन कहां से क्रिएट करें, वर्टिकल सर्कल में दूसरी इक्वेशन हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनेगी बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है, ए पॉइंट पे जितना एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू जितना डी पॉइंट पे होगा, डी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh भी होगा। यहां से m कैंसिल आउट हो गया है, हाफ v1 का मतलब था 8 का स्क्वायर, हाफ v2 स्क्वायर को यहां से आप क्या लिख सकते हो, rg साइन थीटा प्लस gh। अभी h की वैल्यू बेटा देखो क्या होगा, देखो दिस इज योर r, ये आपका रेडियस है, ये जो है बेटा यहां पे देखिए अगर मुझे ये हाइट निकालनी है तो ये हाइट किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल देखो बेटा ये क्या बन रहा है, ये थीटा एंगल है, ये सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका रेडियस है, ओडी आपका क्या है, रेडियस है, ओडी भी आपका रेडियस है, और ओ सी एक थोड़ी सी चीज बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सी पॉइंट पे नहीं मिलेगा, ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कुछ यहाँ पे कहीं सी डैश पॉइंट पे मिलेगा, ये आपका सी डैश पॉइंट होगा, यहाँ से सी पॉइंट थोड़ा सा आगे होगा बेटा, ये कर्व्ड होगा ना, यहाँ पे सर्कल है बेटा ये, ओके सी पॉइंट यहाँ पे होगा, तो सी एंड डी पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। सो अब मुझे डी सी डैश निकालना है, ये हाइट निकालनी है, मतलब ये हाइट निकालनी है डी सी डैश, तो ये कितना हो जाएगा, देखो बेटा ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो एच को क्या लिखा जा सकता है, एच को लिखा जा सकता है आर प्लस आर साइन थीटा। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज हाफ 8 स्क्वायर मतलब 64, ये 32 आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू हाफ आर जी साइन थीटा प्लस जी आर प्लस जी आर साइन थीटा। सो बेटा ये जी आर को आप दूसरी साइड लेके आ सकते हो, और ये क्या बन जाएगा 32 माइनस, हाइट नहीं पता लगी, हाइट नहीं पता चला, दोबारा से बता देते हैं हाइट, डी पॉइंट यहाँ पे है बेटा, हमें ये टोटल हाइट निकालनी है, ये पॉइंट है आपका ए, देखो बेटा ये वाली हाइट तो आपकी रेडियस के बराबर ही हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी, ये समझ आ गया पहले। यस, ये सी है, इसे मैं सी डैश पॉइंट बोला, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड ओडी भी आपका रेडियस है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बताओ बेटा सी डैश क्या होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये आपको सबको आना चाहिए बेटा, इस लेवल पे हो ना जिस लेवल पे आप, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बी हाइपोटेन्यूज अपॉन आर, सो सी डैश डी क्या बन गया है, आर साइन थीटा। सो टोटल एच,
ये बन गया है आपके पास आर साइन थीटा। टोटल हाइट क्या हो गया है, आर प्लस आर साइन थीटा। सो 32 माइनस जी आर इधर चला गया है, और इसमें क्या है बेटा, हाफ आर जी साइन थीटा जी आर साइन थीटा है। अगर आप सम देख सकते हो, दीज आर लाइक टर्म्स, इन्हें ऐड कर सकते हो, ये बन जाएगा 3/2 जी आर, ये बन जाएगा 3/2 जी आर साइन थीटा। सो नाउ 32 माइनस जी आर कितना हो जाएगा, जी आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये बन जाएगा जी 10 है, आर 2 है, तो 20 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 3/2, ये यहाँ पे भी 20 हो जाएगा साइन थीटा। जी आर का मतलब है 10 इंटू 2 मतलब 20, 32 माइनस 20 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3, ये कैंसिल आउट होकर 10 पे क्या है 30 साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ गया है, साइन थीटा आ गया है 12/30। ये बेटा अगर 3 के टेबल पे 4/10, आप सीधा इसे 3 के टेबल पे 4/10, 2/5, 6 के टेबल पे काट सकते हो, 2/5 आ जाएगा सीधा। सो साइन थीटा क्या आ गया बेटा 2/5, और यू कैन से थीटा क्या आ गया है, साइन इनवर्स ऑफ 2/5। ओके, तो इस थीटा पे जाके आपकी बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन को, सर्कुलर पाथ को लीव कर देगी बेटा। ओके, इस पाथ पॉइंट पे जाके बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ को लीव कर देगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपने वेलोसिटी v2 निकालना है। v2 का क्या रिजल्ट आया था, √rg साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो बेटा, rg का मतलब 20 इंटू साइन थीटा का मतलब 2/5, ये कैंसिल 4 4 2 8, तो 2√2 वेलोसिटी आ गया बेटा हमारे पास। तो डी पॉइंट, जब बॉडी ने सर्कुलर पाथ लीव किया उसके पास कितना वेलोसिटी था, 2√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अब हम काफी कुछ कर चुके हैं इसमें बेटा। इसमें ना क्वेश्चन, बस टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब सी पॉइंट पे क्रॉस कर जाता है, ये सबसे टफ कॉम्प्लेक्स जब बॉडी इस पाथ में होती है, सी एंड डी के बीच में होती है, ये निकालना सबसे टफ होता है। सबसे पहले हमने बेटा ये निकाला कि किस एंगल पे जाके, किस एंगल पे जाके बॉडी ने सर्कुलर पाथ लीव किया, और जब बॉडी ने सर्कुलर पाथ लीव किया उसके पास वेलोसिटी कितना था। ओके, फिर आप ये अब हाइट, ये हाइट भी निकाल सकते हो, किस हाइट पे बॉडी ने सर्कुलर पाथ लीव किया, ये हाइट भी निकाल के देख सकते हो, हाइट ऑफ पॉइंट डी। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर प्लस आर साइन थीटा। तो वैल्यू डाल दो बेटा, ये 2 + 2 इंटू 2/5, ये 4/5, ये हो गया 10, तो 14/5 आंसर आ गया आपके पास। ओके, इतने मीटर ऊपर जाके ये बॉडी अपना पाथ लीव कर देगी बेटा। ओके, नेक्स्ट, अब बात आती है मैक्सिमम हाइट की। अब बहुत बच्चे इसी को ही मैक्सिमम हाइट कंसिडर करने लग जाते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम। बेटा ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, दिस इज नॉट अ मैक्सिमम हाइट, ये वो हाइट है जिस पे जाके बॉडी ने सर्कुलर पाथ लीव किया। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला था, बॉडी यहां से पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई नीचे गिर जाएगी बेटा। ओके, सो पैराबोलिक पाथ में क्या होगा बेटा, देखो ये बॉडी यहां से भी कुछ हाइट ऊपर जा रही कि नहीं जा रही, जी थोड़ी सी हाइट और भी ऊपर जा रही है, ये देखो बेटा कुछ हाइट अभी भी और भी ऊपर जा रही है। तो इसके बाद आपको इसे पैराबोलिक मोशन की फॉर्म में पढ़ना होगा। ओके, ये काफी लेंथी हो जाता है, इतना लेंथी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता नहीं है वैसे, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको बेटा। ओके, कई बार आ भी सकता है, बट क्या होता है बेटा, इससे समझ आ रही है चीज क्या हो रहा है। तो इसके बाद आपका देखो ये क्या है, इसमें अब प्रोजेक्टाइल भी, सर्कुलर के साथ क्या है, प्रोजेक्टाइल भी आ गया। तो डी पॉइंट पे क्या हुआ, ये डी पॉइंट की पिक्चर मैं आपको क्लियर बना के दिखाता हूं। डी पॉइंट पे ये वेलोसिटी था v2। ओके, और यहां पे कहीं था पॉइंट डी, ये पॉइंट यहां पे था पॉइंट ओ, और ये पॉइंट यहां पे था ये सी। ओके, ये एंगल था थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा।
और यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल और ड्रॉ कर लूँ, ये हो जाएगा कितना, थीटा। ओके, क्योंकि इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है। सो आई होप दिस मेक सेंस। सो अब ये जो v2 वेलोसिटी है, यहाँ पे अब आपने जैसे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करते थे, ये आपकी y एक्सिस बन जाएगी, ये आपकी क्या बन जाएगी, x एक्सिस बन जाएगी। यहां से बॉडी फायर किया एक तरह से आपने, बॉडी क्या करेगी बेटा, इस तरह से पैराबोलिक पाथ में जाएगी आगे, ठीक है। सो अब ये मैक्सिमम हाइट निकाली है। इस मैक्सिमम हाइट का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था वहां पे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, पैराबोलिक में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बट ये फॉर्मूला यहां पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी का एंगल थीटा होता है, यहां पे कितना है, 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला यही याद रखो, बस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 90 माइनस थीटा। यस सर। Okay, if you remember projectile motion, then you must know this thing that projectile motion में हमने velocity का x एक्सिस का थीटा एंगल बना था, और यहाँ पे थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो जो वहां पे फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला में कुछ ना करो, थीटा को 90 माइनस थीटा लिख दो, आपका काम आसान हो जाएगा। सो अब इसमें वैल्यूज डालनी है बेटा। v2 इस ये u क्या हो जाएगा, यहाँ पे v2 के इक्वल हो जाएगा। u स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी हमने वेलोसिटी निकाला है 2√2 आया था, तो उसका स्क्वायर कर देंगे 8, और ये देखो बेटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g का मतलब 20। अभी देखो अगर साइन थीटा 2/5 है, साइन थीटा 2/5 है, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और यू कैन से कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर 8 स्क्वायर नहीं आना था? नहीं बेटा, 8 स्क्वायर करके 8 बनेगा। लो जी, हम दोबारा से कर देते हैं चीज को। वहां पे हमारी वेलोसिटी 2√2 का स्क्वायर बनी बेटा। यू कैन सी फ्रॉम हियर आवर वेलोसिटी इज 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 बन जाता है बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने जो स्टेप स्किप किया था मैं उसे दोबारा से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया बेटा आपके साथ। ओके, अब हमें नेक्स्ट जो करना है बेटा, वो करना है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आइडेंटिटी होती है एक कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो अगर मुझे वहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/25। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 21/25। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये हो गया 8/20 इंटू ये आ जाएगा 21/25। अब इसका स्क्वायर नहीं करना बेटा, क्योंकि मैंने सीधा किसकी वैल्यू निकाली है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही निकाली है। So after calculating what result this will give us, you can do your cutting part from here। ये 4 पे चला गया, 2 पे चला गया, नीचे 5 पे चला गया, वो 2 और 5, तो ये आ गया 42/125 मीटर। सो टोटल मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा बेटा, सो इसके साथ ये स्मॉल h मैक्स ऐड करके टोटल हाइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। सो 14/5 प्लस दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू टोटल हाइट अटेन। ओके सर। सो टोटल हाइट क्या आ जाएगा, टोटल हाइट h प्लस h मैक्स। सो दिस मीन्स 14/5 प्लस ये पे हाइट हमारा आया था 42/125। 42/125। You can do cutting or cancelling for आगे। So this will be equals to something, अगर मैं यहाँ पे 125 एलसीएम ले लूँ तो 25 14 इंटू 25 प्लस 42। ओके, आगे आप सॉल्व कर लेना बेटा। तो ये मेन चीज़ था हमारे पास। सो यू कैन सी हियर कि कल जो किया था वो इजी था, है ना। ये वाला पार्ट सबसे टफ बन जाता है जब आपकी बॉडी सी पॉइंट को क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पे बेटा मैंने एक एक स्टेप लिख के दिखाया। सबसे पहले आपने चेक किया कि बॉडी
वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी? सो वी फाइंड दैट टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल बॉडी रिक्वायर्स 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अगर वर्टिकल नहीं करेगी फिर चेक करना होता है कि सी क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी। अगर सी नहीं क्रॉस करती, वो केस हमने कल कर लिया था कि ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, और ऑसिलेट करते हुए कितना थीटा एंगल बनाएगी और कितना हाइट अटेन करेगी वो निकाला था कल हमने। आज हमने केस कंसीडर किया कि वर्टिकल सी पॉइंट क्रॉस करेगा कि नहीं। तो सी को क्रॉस करने के लिए 6.3 चाहिए और आपने वेलोसिटी दे दिया है 8, तो सी को क्रॉस करेगी लेकिन ई को नहीं क्रॉस करेगी, हाईएस्ट पॉइंट को नहीं क्रॉस करेगी। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? सो वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट एट विच बॉडी विल लीव द सर्कुलर पाथ। So body will leave the circular path at point where tension becomes zero, क्योंकि बेटा स्ट्रिंग जब लूज हो जाएगी तो बॉडी सर्कल लीव कर देगी अपना। जैसे वो सर्कल लीव करेगी बेटा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि अभी वो कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही है, जिस वजह से वो सीधा वर्टिकली फॉल नहीं कर जाएगा। इसके पास दोनों कंपोनेंट है, तो यहां से वो नीचे गिर जाएगी बेटा। ओके, एक और टफ क्वेश्चन आता है कि क्या बॉडी इस सेंटर में से पास करेगी। यहाँ पे मैंने इस सेंटर में से पास होती दिखा दी है, बट इट्स नॉट गारंटेड कि ये सेंटर में से पास करेगी ही करेगी। ओके, तो बॉडी यहाँ से वर्टिकल सर्कल क्रॉस करते हुए ऐसे भी गिर सकती है, और बेटा कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं गारंटी नहीं ले रहा कि वो सेंटर में से पास करेगी। ओके, यू कैन शो इट लाइक दिस। सेंटर से आगे भी निकल के जा सकती है, सेंटर में से पास सकती है, सेंटर के पीछे से भी। ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो आगे और भी टफ कर सकते हैं इस पार्ट को। ओके, बट आई विल नॉट डू दैट पार्ट। यहाँ तक ही करवा दिया, ये बहुत है बेटा। इसके आगे जिसने करना है वो बच्चा खुद एक बार करे। यू कैन सेंड मी द सॉल्यूशंस, आई कैन चेक देम एंड लेट यू नो इफ यू आर डूइंग सम मिस्टेक और नॉट। ओके, सो ओके, सो बेटा ये आपका था डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में वैसे मैंने बीच बीच में देखो बेटा, जब टॉपिक करवा रहा हूँ मैं टॉपिक के साथ ही बताता हूँ कि इसमें क्या क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और बाकी आप क्वेश्चन वगैरह बुक से फाइंड आउट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, इजी क्वेश्चन है। जैसे लेट्स से दे आर सेइंग दैट एक लेट्स से सिलेंडर है, एक हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर का बेस है, ये बेस है सिलेंडर का। ओके, ये टॉप है, और ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहां पे एक पर्सन, मैन, पर्सन कुछ भी कह सकते हो, स्टैंड कर रहा है। ओके, अ पर्सन ऑफ मास 10 kg stands on the base against the wall of cylindrical container, against the wall of cylindrical container। अब चलते चलते बेस को निकाल दिया बेटा। नाउ बेस इज रिमूव्ड and person does not fall, person does not fall, person नीचे नहीं गिरा बेटा। ओके, find the coefficient of friction, find the coefficient of friction between wall and man, person। तो बेटा जब ये इसके साथ चल रहा होगा तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा। तो हम इन तीनों का आपस में एक तरह से रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? एनी आइडिया यू वांट टू गिव, एनीथिंग? बेटा जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले ट्राई टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ये आपका ग्राउंड है, अब इस पर्सन के ऊपर क्या है बेटा, नीचे को लगेगा mg फोर्स, नीचे को क्या लगेगा, mg फोर्स। नाउ दिस पर्सन इज रोटेटिंग, तो इस पर्सन का रोटेशनल सर्कल क्या होगा, ये रोटेटिंग सर्कल होगा। इस रोटेटिंग सर्कल का सेंटर ये रहा, इस सेंटर से अवे इस तरफ क्या लगेगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r, r यहाँ पे इसका रेडियस है। और इस दीवार से क्या मिलेगा बेटा, नॉर्मल डायरेक्शन, दीवार से क्या मिलेगा, नॉर्मल डायरेक्शन।
और ये दीवार रफ है तो यहां से फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा अलोंग द वॉल। ये फ्रिक्शन ऊपर को क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन नीचे को गिरने की कोशिश करेगा, तो अपोजिंग फोर्स के फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए फ्रिक्शन ऊपर को लग जाएगा आपके पास। सो अब यहां पे पर्सन बैलेंस हो गया बेटा, तो इसका मतलब क्या है, एज पर्सन इज नॉट फॉलिंग, इट मीन्स mg इज इक्वल्स टू आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिखा जा सकता है बेटा, म्यू इंटू एन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। नाउ इफ यू सी दैट एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r होगा। एन विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r होगा। टुवर्ड राइट जो है बेटा m ओमेगा स्क्वायर r फोर्स लग रही है, टुवर्ड लेफ्ट नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन इसके साथ बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। सो एन की वैल्यू पुट करेंगे, mg इज इक्वल्स टू म्यू m ओमेगा स्क्वायर r। सो m कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ गई, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। सो दिस इज योर आंसर है। तो ये एक क्वेश्चन करके दिखाया मैंने आपको कि जहां पे फ्रिक्शन भी इंक्लूड हो गया, जहां पे सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। सो इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, जैसे एक और यस ओके एक और क्वेश्चन है, जैसे आपके पास एक स्फेरिकल बाउल है। ओके एक आपके पास स्फेरिकल बाउल है जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके स्फेरिकल बाउल है एक जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओके यहाँ पे एक स्मॉल स्टोन पड़ा हुआ है बेटा, एक स्मॉल स्टोन पड़ा हुआ है। तो आपने ये बताना है जो स्मॉल स्टोन है इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर के साथ, वो वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाए, ये थीटा निकाल के दिखाना है आपने यहाँ पे। ओके और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है, क्या spherical bowl is rotating about its vertical axis with angular velocity omega. A small stone of mass m is stationary at certain point as shown in figure. Find the angle theta. Find the angle theta. ये एंगल थीटा क्या है बेटा, यहाँ पे एंगल थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द मास टू सेंटर एंड वर्टिकल एक्सिस तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा इस स्टोन का। इस स्टोन का फ्री बॉडी डायग्राम देखो बेटा, इसके ऊपर पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन, अगर ये वर्टिकल एक्सिस है बेटा तो इसके पैरेलल mg आ जाएगा, नीचे वो एक्ट करेगा mg। ओके इससे ग्राउंड से इसे क्या मिलेगा बेटा, नॉर्मल डायरेक्शन मिलेगा कुछ इस डायरेक्शन में, इससे क्या मिलेगा, नॉर्मल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट अब ये जब रोटेट करेगा यू हैव टू इमेजिन वन थिंग, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है बेटा, क्या इसका जो सर्कल होगा वो भी रेडियस r होगा। ये बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। यहाँ पे बच्चे इसका रेडियस, यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को दिखाते हैं पहले तो वो इस तरफ दिखा देते हैं, ओ सेंटर से आगे दिखा देते हैं, यहाँ से इस तरह से, ये गलत है बेटा, क्योंकि आपने एक इमेजिन करना है कि जब ये रोटेट करेगी तो ये इसके साथ ये 3D में इमेजिन करना है, ये स्टोन कुछ ऐसे यहाँ पे रोटेट करेगा इस तरह से, तो इस स्टोन का जो सर्कल है जिसमें ये रोटेट करेगा उसका सेंटर ये O डैश है, तो इस O डैश से अवे
इस O डैश से अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी इस तरफ। तो यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल बन गया वो ट्रायंगल ये बन रहा है आपका, O पॉइंट है, ये O डैश पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, ये R है, ये आपका यहाँ पे मास m पड़ा हुआ है। यहाँ से इस तरफ नॉर्मल डायरेक्शन हुआ, इस तरफ mg एंड इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ सबसे पहले इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पे r क्या होगा बेटा, r ये रेडियस होगा, इसके सर्कल का रेडियस होगा, स्फीयर का रेडियस नहीं होगा, क्योंकि ये स्फीयर के सरफेस के ऊपर यहाँ पे स्टेशनरी है। तो ये यहाँ पे जब स्फीयर रोटेट करेगा, यू जस्ट इमेजिन वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग, अगर आप एक बेटा बाउल को भी ऐसे रोटेट करते हो, आपने बहुत बार में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप ये बाउल को ऐसे रोटेट करते हो, हेमिस्फेरिकल बाउल को रोटेट करते हो, उसके ओपन एंड से देखोगे तो एक पीस ऑफ स्टोन जो है वो एक उसके किसी हाइट पे चिपक जाएगा और वो वैसे साथ साथ चलता जाएगा। ओके, यू हैव टू इमेजिन दिस थिंग कि ये ऐसे साथ साथ यहाँ पे चलता जाएगा। तो इसका रेडियस ये होगा स्मॉल r। ओके, तो स्मॉल r की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल r को लिखा जा सकता है r sin थीटा। अब ये ट्रायंगल लगा दिया, ट्रिग्नो लगा दिया फिर हमने, तो ये बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। अब यहाँ पे बेटा अगर आप चलो फ्रिक्शन को नहीं देते हैं, इजी बना देते हैं, फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ, लेट्स सी। ओके, फ्रिक्शन तो बाद में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है ऐसे केस में, मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब भी सर्कल की स्टडी करते हैं आपने फोर्सेस को एक तो अलोंग द सेंटर मतलब O डैश वाली डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर ही आ जाएगा। सो mg एंड fc को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें किससे रिजॉल्व करना होगा, n को। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। सो इधर n आ जाएगा, n cos थीटा आ जाएगा बेटा, और इधर आ जाएगा n sin थीटा। सो as it is balanced equilibrium, so n cos theta will be equals to mg and n sin theta will be equals to centrifugal force। ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगी, तभी ये यहाँ पे रेस्ट पे आएगा। इस पॉइंट पे स्टोन आपका इस पॉइंट पे तभी रेस्ट पे होगा ना, ये वाले पॉइंट। yes, अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रही है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस है, n cos थीटा ऊपर को लग रही है और mg नीचे को लग रही है, दोनों ने बैलेंस कर दिया। फिर टुवर्ड सेंटर लग रही है n sin थीटा एंड अवे फ्रॉम सेंटर लग रही है fc, तो ये दोनों बैलेंस आउट होगी। अब हमने बेटा थीटा की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे इन दोनों को कर दो डिवाइड। अगर डिवाइड करोगे बेटा, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो डिवाइड 2 by 1, 1 by 2 कर लो, 2 by 1 कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 by 1 डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय mg। नेक्स्ट क्या करो बेटा, इनकी वैल्यूज डाल दो, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा fc का वैल्यू क्या है बेटा, m ओमेगा स्क्वायर r, यहां पे रिजल्ट आ गया था हमारे पास साइन थीटा अपॉन mg। पहले तो m और m कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, फिर ये साइन थीटा इधर ले आओ, क्योंकि थीटा निकाला है तो थीटा वाली टर्म एक तरफ रखनी होगी। tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा इसके नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय rg। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू ये रेसिप्रोकल करके g बाई ओमेगा स्क्वायर r, और थीटा क्या लिख सकते हो आप, थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ g बाई ओमेगा स्क्वायर r। फ्रिक्शन वगैरह को इंक्लूड करके भी कर सकते हो, आई थिंक वो काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स बनाते नहीं है वो क्वेश्चन को, बस इतना ही पूछते हैं। अब बहुत बच्चे ये सिचुएशन नहीं इमेजिन कर पाते बेटा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके बेटा, सो आप भी ऐसे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करिए सर्कुलर मोशन के, प्लस जितने भी न्यूटन्स लॉ बेस्ड प्लस फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, यू कैन प्रैक्टिस एंड एटलीस्ट डू योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।